भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भक्तों भगवद ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 1 पढ़ेंगे, उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताभिषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युंजम मंदश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस्य तक्षुडु। भक्तों श्री भगवान ने कहा, यानी कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं श्री अर्जुन जी को, हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य दे रहे हैं। कृपया भक्तों आप सब ध्यान देना। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशाद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। भक्तों इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली पुरुष कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को
अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत में ही सर्वोच्च योग्य है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा को अनुभूति परम सत्य पूर्ण ज्ञान ही, क्योंकि यह आसक्ति होती है, कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण के संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग का सोपान सदृश है, मात्र एक उदाहरण रूप है भक्तों, एक रास्ता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य कभी सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्रकाट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अंतिम छठे इस अध्याय का अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को ही नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों, भगवान के हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के हरि नाम का संकीर्तन अगर व्यक्ति श्रवण करता है तो यह नवधा भक्ति का सबसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से ही सीखना चाहिए और कीर्तन श्रवण करना चाहिए। अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से परम सत्य श्री भगवान को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। भक्तों, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार वर्णित हुआ है, कृपया आप सब ध्यान दीजिए। श्रवणताम अस्कंथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनाः हृदयास्थो हृदयाद्रभिद्रणि विधुनो शुहायाताम नष्ट प्रयायस्तु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवाय भगवत्य श्लोके भक्ति भवर्ति नैष्ठिकी तदा रजस्त मोभावः कमलो भवदाय ए चेत ऐत न विध्वं स्थितं सात्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मानसो भगवत व्यक्ति योगताः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिदत्यते हृदय ग्रंथि अच्छित्य दंते सर्व संशयाः छिन्यते चास्य कर्मणि दृष्ट एव आत्मानि ईश्वरे। भक्तों, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता के साक्षात उन्हीं से सुनना और अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभ मित्र की भांति कार्य करते हैं
और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन श्रवण करता, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता चला जाता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता चला जाता, दृढ़ होता चला जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम, लोभ, काम में हो जाते हुए जब वे कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की गठित ग्रंथि को भेदता चला जाता है और इस मोह को, इस माया जाल से ऊपर उठाकर भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। भक्तों, भगवान जिस प्रकार से हम सबको ऊपर उठाने की विधि बता रहे हैं, भक्तों, हम सबको भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करते हुए इस माया जाल से ऊपर उठना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुण तक पहुंचना चाहिए। यही भक्ति का प्रयास है। अतः श्री कृष्ण ने या श्री कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है। भक्तों, भगवान का स्मरण हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। भक्तों, आप अपने सखा बंधु मित्रों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए ताकि वो भी भगवान से जुड़कर अपने आप को समझ सकें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। मेरे परम पिता परमेश्वर कौन है, मेरी माता कौन है, ये जानकर भक्तों वो भगवान से जुड़कर अपने आप को जान पाएगा। वह जीव, वह प्राणी, वह मनुष्य और भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।